हेलो फ्रेंड्स, एलएमसी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लाभ हानि पढ़ रहे हैं हम, और लाभ हानि में आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि एक व्यक्ति रहेगा। ठीक है, मैं डिटेल बताता हूँ आपको क्वेश्चन की कैसा क्वेश्चन होगा आपका। एक व्यक्ति रहेगा, वह वस्तुओं को खरीदेगा, वह दो वस्तुओं को खरीदता है, उसके बाद उन दोनों को बेच देता है। लेकिन बेचने के बाद वह अपने घर पे कुछ नहीं लेके जाता, उसे कुछ नहीं बचता। मतलब ये होगा वह जितने में लेके आया था उतने में ही दे देता है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या, उसमें क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताओ पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। जो भी आपसे पूछे आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन होगा, ये मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं पहले। जैसे आपका क्वेश्चन है, एक दुकानदार दो वस्तुओं को 1750 रुपये में खरीदता है। वह एक वस्तु को 10% की हानि पर देखिए 1750 रुपये में वस्तुओं को खरीदता है। ये मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, 1750। वह पहली वस्तु को तो 10% की हानि पर बेचता है, और दूसरी वस्तु को वह 15% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, 15% के लाभ पर बेच देता है, तो उसे कुल पर न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रहा है आपको कि उसे कुल के ऊपर जब वो ये काम करता है ना, पहली वस्तु को 10% की हानि पर और दूसरी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल पर इन दोनों के ऊपर जब ये काम करके उसके पास पैसे आते हैं तो वो देखता है यार हमें तो कुछ नहीं बचा, हम जितने रुपए में वस्तु लेके आए थे उतने रुपए में ही दे दी। दोनों का जब हमने दोनों को पैसे इकट्ठा किया कि यार दोनों वस्तु इतने में ही पड़ी थी ना, हमारे दोनों वस्तु को बेचा तब इतना ही पैसा आया हमारे पास। तो देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य निकालें व दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य निकालें। तो आपसे सीपी ऑफ इच आर्टिकल ये पूछ रहा है, और सेकंड जो आर्टिकल है उसका एसपी पूछ रहे हैं ना, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य निकालें। ये लो, ये पूछ रहा है आपसे। तो फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन है। अब तक जो आप क्वेश्चन करते आ रहे थे उसमें आपको क्या मिल रहा था ये हमने पहले पढ़ लिया था। ठीक है, ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे उसमें क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। बच्चों, आप पिछले वीडियो को देख लें। लाभ हानि के मैंने बहुत 11-12 वीडियो बना रखे हैं, बहुत आसानी से आप लाभ हानि के क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दो वस्तुएं हैं, 1750 रुपये में खरीदता है। ठीक है, मैं एक दुकानदार हूं, मैं दो वस्तुओं को 1750 रुपये में लेकर आता हूं। मैं पहली वस्तु को 10% की हानि पर, दूसरी वस्तु को 15% के लाभ पर भी बेचता हूं ना, तो मैं देखता हूं कि मुझे कुछ नहीं मिला, मैं जितने में लेके आया था उतने में ही वस्तु दे दी मैंने। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, और सेकंड आर्टिकल का एसपी क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, डिटेल देखते हैं क्या होगा। आप घबराना नहीं है इसमें, एक्स वाई मानूंगा मैं, उसके बाद घबराना नहीं है, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड बताऊंगा उसके बाद में। आप मान लीजिए कि जो सीपी है ये आपको मानना है बच्चों। ठीक है, केवल आपको समझाने के लिए, उसके बाद तो बिल्कुल एलिगेशन लगा के हम शॉर्टकट में कर देंगे इसको। लेकिन ये सिर्फ आप समझिएगा कि सीपी जो फर्स्ट आर्टिकल है उसका तो आप मान लो एक्स, और जो सेकंड आर्टिकल है उसका आप मान लो वाई। क्लियर? आप ध्यान से समझना, ये सीपी मैंने क्यों माना, क्योंकि ये देखिए वस्तुओं को बिकवा रहा है हमसे। पहली वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, तो पहली वस्तु का सीपी कितना है, एक्स। तो देखिए बच्चों, एक्स रुपए की आप लेके आए, इसके ऊपर आप 10% की हानि खाओगे, तो इंटू 90/100 में इसको आप बेच दोगे। ये आपका एसपी हो गया। देखिए 10% की हानि पे आप ये काम करते ही, सीपी इंटू प्रॉफिट लॉस परसेंट करते ही आपका ये एसपी हो गया टोटल, एक्स इंटू 90/100, ये आपका एसपी है। सेकंड देखिए, सेकंड वस्तु को आप 15% के लाभ पर बेचते हो। सेकंड वस्तु को आप 15% के लाभ पर बेचते हो। देखो बेचो, सेकंड वस्तु को आपने खरीदा कितने में, वाई रुपए में, है ना, उसको 15% के लाभ पर बेचोगे तो बच्चों देखिए गुणा 115/100 लाभ पर बेच दिया आपने। अच्छा, ये सेकंड वस्तु से कमाई हुई पूंजी आ गई, आपकी एसपी आ गया। ये पहली वस्तु का एसपी और दूसरी वस्तु का एसपी। मान लीजिए आप एक दुकानदार हो, आपने पहली वस्तु को तो इतने में बेचा, दूसरी वस्तु को इतने में बेचा। अब आपके गले में पैसे कितने आए टोटल, तो ये लो, ये टोटल आए। ठीक है, लेकिन जब आपके गले में ये पैसे आए ना, तो बच्चों आपने समझा कि यार हमें तो कुछ नहीं बचा, मतलब जितने में हम लेके आए थे ना उतने में ही दे दी। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि उसे न तो लाभ होता है जब वो पहली वस्तु को 10% की हानि पर और दूसरी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है,
तो उसे कुल के ऊपर न तो लाभ होता है न ही हानि होती है, मतलब न उसने कुछ लिया न उसने कुछ दिया। इसका मतलब जितना क्रय मूल्य था उतना ही विक्रय मूल्य है। इसका मतलब CP इज इक्वल टू SP है। तो ये तो आ गया आपका टोटल आपका SP, ये वाला टोटल SP। और CP कितना है टोटल पूछूं, CP पहले आर्टिकल का तो X, दूसरे आर्टिकल का Y, और टोटल CP पूछे तो X प्लस Y। ये लो, यही होगा बच्चों। अब देखिए ये टोटल आपका CP है X प्लस Y, है ना, और कुछ नहीं बचा। इसका मतलब CP इज इक्वल टू होना चाहिए SP के। तो ये लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। ये इक्वेशन बनाने में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बस आपका क्वेश्चन हो गया 90x प्लस 115y। देखिए मैंने ऊपर से गुना कर दिया बच्चों इनको, ठीक है। और जो ये 100 मैंने एलसीएम लिया, मैं लूंगा बाद में लूंगा, आप समझदार हो। मैं इसको 100 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 100x प्लस 100y। क्लियर। आप देखिए ये आपका 90x इधर जाएगा तो इधर तो बच जाएगा आपका 10x, और ये आपका इधर आएगा तो इधर बन जाएगा इक्वल टू 15y। अब बच्चों देखिए 5 दूनी 10 और 5 तियां 15। देखिए आपका रिजल्ट क्या बनेगा, आपका रिजल्ट बन जाएगा 2x इक्वल टू 3y। बच्चों x रेशियो y आप निकालोगे तो आपका रिजल्ट बन जाएगा 3:2। मेरे बच्चों आपको ये समझाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मुझे कि ये x की वैल्यू क्या है बराबर के जस्ट सामने, y की वैल्यू क्या है बराबर के जस्ट सामने। यहां पे पक्षांतरण किया मैंने और क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। ये x और y आपने क्या माना था, ये तो आपने CP माना था, पहले आर्टिकल और दूसरे आर्टिकल का CP माना था। x पहले आर्टिकल का CP, y दूसरे आर्टिकल का CP, ठीक है। तो ये CP का रेशियो आ गया। रेशियो के हिसाब से दोनों वस्तुओं को, पहली वस्तु को आपने 3 में खरीदा, दूसरी वस्तु को आपने 2 में खरीदा, और क्वेश्चन कह रहा नहीं है आपने पहली और दूसरी वस्तु को खरीदा कितने में, 1750 में, दोनों को। और रेशियो के हिसाब से हमने दोनों को खरीदा कितने में, 3 और 2 5 में। इसका मतलब 5 की वैल्यू ये क्वेश्चन दे रहा आपको किसके बराबर, 1750 के बराबर। तो बच्चों 1 की वैल्यू क्या होगी, 5 या 15, इसमें भाग दे दो 1750 में 5 का, 1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 350। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है बच्चों CP ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। जब 1 की वैल्यू 350 है बच्चों, तो देखिए जो पहला आर्टिकल है वो फर्स्ट CP, किसकी वैल्यू निकालनी है, 3 की वैल्यू। जब 1 की वैल्यू 350 तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी 35 70 105। ये लो बच्चों 1050। और सेकंड CP आपका, जब 1 की वैल्यू 350 है बच्चों तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 700। ये लो, ये तो आपका आंसर हुआ CP का। इसका तो आ गया कि एक का तो 1050 और सेकंड CP आपका 700। और दूसरी चीज आपसे क्या पूछ रहा है कि सेकंड जो आर्टिकल है उसका SP क्या होगा। बच्चों देखिए 700 रुपए की चीज थी आपकी, ठीक है। देखिए आपको दिखाई तो दे रहा है ना अच्छे से, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल अच्छे से दिखाई देना चाहिए वैसे आपको। अब देखिए मैं सेकंड SP निकाल रहा हूं। सेकंड जो आपका आर्टिकल था, यहां पे देखिए थोड़ा सा देखिए सेकंड SP क्या है। CP आपने इसको खरीदा कितने में बच्चों, आपने इसको खरीदा 700 रुपए में, सेकंड SP। सेकंड SP निकालने के लिए आपको सबसे पहले सेकंड CP चाहिए। सेकंड CP कितना है, 700 रुपए में आपने खरीदा। और 700 रुपए की चीज को बच्चों जब आप 15% के लाभ पर बेचोगे ना, भाई कुछ नहीं करना, सेकंड SP निकालना है। ये लो, इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए, y इंटू 115/100। y की वैल्यू 700 इंटू 115 और बटे 100, ये बच्चों 5 है, ठीक है। देखिए 7 बार कट जाएगा और ये बन जाएगा 805 रुपए। आप वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे ना तब आपका रिजल्ट बन जाएगा 805, और ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा 805, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। ये आपका सेकंड SP है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो है आपकी डिटेल से, ठीक है। अब देखिए बच्चों आपको इतने डिटेल में नहीं जाना, आपको एलिगेशन लगाना है सीधा। कैसे, वो मैं समझाता हूं आपको। ये XY का तो बहुत ज्यादा लंबा हो गया काम। अब जो आपको समझाने जा रहा हूं ना, हर प्रकार के क्वेश्चनों में अप्लाई करना आपको
बस आप एक बार मैं जो बता रहा हूं वो समझ लीजिएगा। देखिए बच्चों, देखिए एलिगेशन मिश्रण से करेंगे हम इसी प्रकार के क्वेश्चनों को। ये जब कुल के ऊपर कुछ नहीं बचेगा तब भी आपका अप्लाई होगा, और कुल के ऊपर कुछ बचेगा, जैसे आगे आगे हम क्वेश्चन करेंगे, पहली वस्तु को 10% के हानि पर, दूसरी वस्तु को 15% के लाभ पर, तो कुल के ऊपर 5% का लाभ होता है। अब की बार तो कुल के ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 0। ठीक है, और जब क्वेश्चन ये भी देगा कुल के ऊपर कितना लाभ हुआ तब भी अप्लाई करना है एलिगेशन। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपको कैसे अप्लाई करना है। हानि के ऊपर जब भी क्वेश्चन आपको दे हानि तो उसे माइनस से आप नोट करें। ठीक है, जैसे एलिगेशन होता क्या है, मिश्रण आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले पहली वस्तु को 10% के हानि पर, तो यहां पे नोट कर लीजिए -10%। दूसरी वस्तु को 15% के लाभ पर 15%, ये लो। मेरे कहने का अर्थ ये, जो हानि बोले ना, लॉस बोले, तो उसे माइनस करके लिखते। देखो पहली वस्तु, ये आपकी पहली वस्तु, ये आपकी दूसरी वस्तु। पहली वस्तु को 10% के हानि पर बेचा, दूसरी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा, तो इन दोनों से मिला के जो कुल के ऊपर हुआ, यहां पे बीच में जो आएगा वो क्या मिला, 0 रुपया मिला उसको। ठीक है बच्चों, बस ये काम करना है आपको। क्लियर, कुल के ऊपर न लाभ हुआ न हानि हुई, इसका मतलब कितना मिला, 0। इस 0 को यहां पे पुट कर दीजिए। कभी क्वेश्चन आपको दे कि कुल के ऊपर क्या बचा, मैं आगे वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, कि कुल के ऊपर आपको 5% का लाभ हुआ, तो इस 0 की जगह 5 पुट कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना। एक बच्चों याद रखना, जब भी आप एलिगेशन लगाओ ना, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूं। देखिए, तो बड़ी में से छोटी वैल्यू को घटा दें। ठीक है, तो बड़ी में से जब आप छोटी वैल्यू को घटाओगे तो यहां पे जो वैल्यू आएंगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। आप अगर कंफ्यूज, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। कभी नेगेटिव आ भी जाए ना, तो आप सोचना कि ये वैल्यू हमेशा, ये रेशियो जो आएगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर, तो देखिए आप यहां से देखिए घटाइएगा, 0 - 10, आपका रिजल्ट बन जाएगा प्लस का 10, यहां पे आपका रिजल्ट बन जाएगा 15। क्लियर, ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। आपके दिमाग से कभी नेगेटिव आए तो भी आप इसको पॉजिटिव ही मानोगे। क्लियर, तो बच्चों देखिए अब आपका रिजल्ट 5 3 जा 5 2 जा। क्लियर, आपका रिजल्ट बन जाएगा 3:2। और बच्चों ये है क्या, ये आपका देखिए एलिगेशन लगाते के साथ आपका सीपी का रेशियो आ जाएगा, क्रय मूल्य का रेशियो आ जाएगा ये। और किसका क्रय मूल्य, ये आपका पहला आर्टिकल और ये आपका दूसरा आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल का 3, सेकंड का 2, कोई डाउट नहीं है। मेरे ख्याल से 5 सेकंड का काम है। ठीक है, सीपी का रेशियो आ गया। अब देखिए 3 और 2 टोटल सीपी, 3 और 2 5। क्वेश्चन कह रहा है टोटल सीपी 1750, आपने निकाला 3:2, तो रेशियो के हिसाब से टोटल सीपी 5। क्वेश्चन कह रहा है वही वैल्यू 1750, तो 1 की वैल्यू 350। बच्चों फर्स्ट सीपी आपको वैल्यू फाइंड करनी है 3 की, 35 दिया 105, 1050। सेकेंड सीपी आपको वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों 2 की, ये लो। तो देखिए 35 दूनी 70। सेकेंड एसपी बच्चों ये लो 700 आपका सीपी आ गया। इसको 15% के लाभ पर बेचना है, तो इंटू 115/100, और इसको काटोगे बच्चों तो आपका रिजल्ट बन जाएगा 805। बोलो कितना टाइम लगा। मेरे ख्याल से पूरे क्वेश्चन को करोगे ना सिर्फ 10 सेकंड का काम है आपका। ठीक है, तो कर सकते हो। ये मेथड आपको हर जगह अप्लाई करना है। जब क्वेश्चन कुल के ऊपर कुछ नहीं बचाएगा तब भी, जब कुछ बचाएगा तब भी, जब लॉस होगा तब भी, जब प्रॉफिट होगा तब भी। क्लियर है, तो देखिए आशा करता हूं ये आपको मेथड बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू।